अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीआरएस नेता के कविता की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी हुई। सीबीआई ने के कविता की रिमांड की मांग की है। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है के कविता की। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 15 तारीख को हैदराबाद से कविता को गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा आज फैसला इस पर सुनाने वाली हैं। ईडी ने 15 तारीख को गिरफ्तार किया, उसके बाद से लगातार जेल की सलाखों के पीछे हैं के कविता। और अब सीबीआई ने चूंकि हिरासत में ले लिया है और 5 दिन की कस्टडी की मांग की है, इस पर कोर्ट ने रखा है फैसला सुरक्षित। मुश्किल में लगातार घिरती हुई बीआरएस नेता के कविता जमानत को लेकर अर्जी भी कोर्ट में लगाई, लेकिन कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। बीआरएस नेता के कविता जब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचती हैं तो वो यही कहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में बीआरएस नेता के कविता की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। के कविता की रिमांड की मांग की है सीबीआई ने। के कविता ये भी कहती हुई नजर आई कि कोई फायदा नहीं है, जो सवाल पूछे गए वही सवाल फिर से सीबीआई दोहराने वाली है, यानी कि जो ईडी ने सवाल किए कुछ नहीं निकला। अब के कविता कह रही हैं सीबीआई भी उन्हीं सवालों को दोहराएगी, कुछ निकलेगा नहीं, ये सिर्फ हमें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है। समूचा विपक्ष लगभग समूचा विपक्ष इस तरह की बात अब चुनावी माहौल में कर रहा है कि जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका गलत तरीके से इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, के कविता की मुसीबत कैसे अब बढ़ गई है, कैसे सीबीआई ने अब कस्टडी की मांग की है और अब कब तक इस पर फैसला आना है? आज दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से के कविता की जो 5 दिनों की रिमांड सीबीआई ने मांग की है, उस पर सुनवाई शुरू होगी। आज सुबह जो सुनवाई शुरू हुई थी और जो रिमांड की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है, उसके मुताबिक सीबीआई ने कई आरोप के कविता पर लगाए हैं। पहला आरोप ये कि के कविता जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरा, इस मामले में मनी ट्रेल किस तरह से ऑपरेट किया गया, ये के कविता से जब सीबीआई ने पूछा तो उसका ठीक तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया। तीसरा, इस मामले में जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ बैठाकर के कविता से पूछताछ करनी है। चौथा, जो दस्तावेज अभी तक सीबीआई ने इकट्ठा किए हैं, उन दस्तावेजों से भी के कविता को कन्फ्रंट कराना है, यानी उन दस्तावेजों को दिखाकर भी पूछताछ करनी है। और पांचवा, इस मामले में अभी कई ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ है, उन नामों का खुलासा करने के लिए के कविता से पूछताछ करने के लिए जरूरत है। छठा, के कविता ने अपने मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी जो आबकारी नीति के समय जो मोबाइल फोन वो इस्तेमाल कर रही थी, उस मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सातवां, के कविता ये जानना चाह रही है कि क्या सीबीआई ये जानना चाह रही है के कविता से कि क्या उस समय उनके पास इस फोन के अलावा, जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जो आरोप ईडी ने भी लगाया था, क्या उसके अलावा कोई और दूसरा फोन भी ऑपरेट कर रही थी। अब हम के कविता की दलीलों पर आ जाते हैं। के कविता ने अपनी दलील में कहा कि ईडी ने जो सवाल पूछे हैं वही सवाल सीबीआई घुमाकर पूछ रही है। दूसरा, ईडी के सीबीआई के आरोप बेबुनियाद है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। तीसरा, उन्होंने पूरी तरह से जांच में सहयोग किया, जितने भी सवाल सीबीआई ने पूछे हैं वो सभी सवालों का जवाब उन्होंने दिया। चौथा, सीबीआई की रिमांड का उन्होंने विरोध किया और कहा कि इस मामले में सीबीआई की रिमांड की जरूरत नहीं है। पांचवा, अगर सीबीआई को पूछताछ करनी है तो वो वैसे ही तिहाड़ में पूछताछ कर सकती है, उसके लिए रिमांड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दलीलें हैं ये के कविता की तरफ से अदालत में दी गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि सीबीआई पहली बार रिमांड इस मामले में मांग रही है, तो अमूमन ऐसे मामलों में क्योंकि अभी जांच जो है वो प्रीमेच्योर स्तर पर है, तो अदालत रिमांड दे देती है। अब देखना ये होगा कि 5 दिनों की रिमांड मांगी है तो रिमांड कितने दिनों की मिलती है। अच्छा आशीष, चूंकि ईडी इस पूरे मामले में जांच ऑलरेडी कर रही है, ईडी ने पहले गिरफ्तारी की, फिर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी, जमानत के लिए याचिका भी के कविता की ओर से लगाई गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। किसी भी तरह का जो आधार रखा गया था जमानत के लिए उसे खारिज कर दिया कोर्ट ने, और अब सीबीआई ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। क्या दोनों के जांच के तरीके में अंतर होगा, दोनों के सवाल क्या अलग होंगे? मामला तो एक ही है। नहीं, देखिए मामला एक है, लेकिन ये समझना पड़ेगा दर्शकों को कि ये दोनों जो जांच के तरीके हैं वो दोनों अलग हैं। जो ईडी जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट से जांच कर रही है, यानी पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। जो सीबीआई जांच कर रही है वो इस मामले में जो आपराधिक साजिश हुई थी उसकी जांच कर रही है। तो दोनों की जो जांच के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। सवाल तो एक जैसे होंगे ही क्योंकि मामला एक है, ऐसा तो नहीं है कि मामला अलग अलग है। मामला एक है तो सवाल एक होंगे, किरदार भी एक होंगे, लेकिन दोनों की जांच का एंगल अलग अलग है।
ईडी जो है वो ये मनी ट्रेल का पता करना चाहती है कि किस तरह से पैसे गए, किस तरह से ऑपरेट किया गया। सीबीआई इसके आपराधिक एंगल को जांच करना चाहती है कि कौन कौन शामिल हुआ, किस तरह से नीति बनाई गई। तो दोनों की जांच में बहुत ज्यादा अंतर है, हालांकि ये दर्शकों को समझना चाहिए और यही वजह है कि इन दोनों की जांच जो है अलग अलग सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है। और यही वजह है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस मामले में के कविता की मुश्किलें और बढ़ेंगी, अगर सीबीआई ने रिमांड ले लिया तो इसका मतलब तय मान के चलिए कि अगर ईडी के मामले में उन्हें जमानत भी मिल जाती है तो फिर सीबीआई से भी उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी, यानी सीबीआई के मामले में भी उन्हें अदालत से जमानत मिलनी पड़ेगी। तो बहुत मुश्किलों में मुझे लगता है हालांकि आशीष, के कविता तो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि इन आरोपों में न तो कोई सच्चाई है, उलझलूल आरोप लगाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें परेशान करने की कोशिश हो रही है। और वो कह रही हैं कि जो सवाल ईडी ने पूछे वही तो सीबीआई फिर से दोहराएगी। आपने कहा मामला एक है, सवाल भी एक हो सकते हैं, लेकिन दोनों अपनी जांच अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से बढ़ाएंगे, क्योंकि सीबीआई अलग एंगल से जांच कर रही है और अब ईडी का अलग मामला है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। लेकिन के कविता, चूंकि अभी 15 तारीख को ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, मामला उनसे जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा आगे जांच में निकला नहीं है, इनिशियल स्टेज उनकी भी है जैसे कि अरविंद केजरीवाल की है। तो क्या हम ये समझें कि गिरफ्तारी जो है वो बरकरार रहेगी, अभी राहत नहीं मिलने वाली है और अभी आने वाले वक्त में, जैसे आपने कहा कि ईडी की तरफ से भी राहत की मांग उन्हें करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर और अब सीबीआई से भी, यानी कि अभी तक सिर्फ ईडी से उन्हें मुश्किलें बढ़ने का आसार था, अभी सीबीआई से भी हो गया है। मैं एक उदाहरण देके दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि संजय सिंह को रिलीफ कैसे मिली। संजय सिंह का जो मामला था उसमें सीबीआई ने कहीं भी दखल नहीं दिया था। संजय सिंह के मामले में केवल ईडी ने जांच की थी, इसलिए संजय सिंह की जमानत मिलने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या आप जमानत का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक ही मामला था, एक ही जांच एजेंसी थी, इसलिए मिल गया। दूसरी बात, के कविता की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि के कविता को ईडी ने साउथ लॉबी का किंगपिन कहा है, यानी जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए गए उसकी पूरी जो रचयिता है वो के कविता है साउथ लॉबी की। अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने ये कहा है कि जो दिल्ली में पूरी आबकारी नीति 2021 में बनाई गई थी उसके मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। यानी दोनों के किंगपिन दो एजेंसी बता रही है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिए यानी पूरी नीति के लिए और के कविता को साउथ की लॉबी के लिए किंगपिन बता रही है। तो जब अगर आप किंगपिन है तो ऐसे में जमानत मिलने की उम्मीद बेहद कम हो जाती है, और वो भी तब जो जांच जब हो वो प्रीलिमिनरी स्टेज पे हो, प्राथमिक स्तर पे हो। अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, अभी जांच चल रही है, गवाहों से पूछताछ आपको सामने बैठाकर किया जाएगा, मनी ट्रेल का पता लगाना है, मोबाइल फोन का पता लगाना है, कौन कौन और लोग शामिल थे जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जिन तक अभी जांच एजेंसी को पहुंचना है। तो इसमें लंबा वक्त लगेगा, ये आप तय मान के चलिए कि इतनी आसानी से के कविता को अदालतों से आशीष, जैसे पिछले दिनों अपने बेटे के एग्जाम का जिक्र किया गया था याचिका में, चूंकि अभी चुनावी माहौल है और चुनाव प्रचार सभी को करना है, तो ऐसे में बहुत सी बड़ी चीजें हैं जो के कविता के जरिए हो सकता है कोर्ट में रखी जाए, लेकिन आप कह रहे हैं जो मामला अब तक का आपने देखा है और आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि राहत मिलने के आसार नहीं है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।